Hello friends, welcome into my channel Sumit Health and Medicine. Today's topic I am going to discuss about the pharma industry company change. So many comments I was getting in my YouTube channel comment section में मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे YouTube चैनल में कि कितने टाइम के बाद कंपनी स्विच करना चाहिए, कंपनी चेंज करना चाहिए यदि if we are working in pharmaceutical company and that too if you are freshers, experience नहीं है, freshers हैं, कितने टाइम के बाद चेंज करना चाहिए, एक्सपीरियंस हैं तो उसमें आपको कितने समय के बाद चेंज करना चाहिए. बिकॉज whenever you will go for interview to new company, so definitely HR they will go through your resume देखेंगे कि कितने टाइम आप रहे और कितने टाइम के बाद आपने चेंज किया. सो मैनी क्वेश्चंस विल बी दे विल आस्क यू रिगार्डिंग दिस. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई यू वांट टू चेंज, व्हाई यू वांट टू स्विच. द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम HR डिपार्टमेंट. तो HR डिपार्टमेंट ही देन वो आपके रेज्यूमो को फाइनलाइज करेंगे. देन दे विल सेंड फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट व्हाट्स एवर यू आर वर्किंग. सो दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू. तो मैं बता दूं सबसे पहले फ्रेशर्स के बारे में. दोज दे आर फ्रेशर्स, they have joined pharmaceutical company, any department they are working, production, quality control, quality assurance, regulatory affair, F&D, R&D, packing, anywhere if you are working. What is the thing, if any company you are joining, so minimum it depends on you also, and but the normally the HR डिपार्टमेंट और अदर कंपनी दोज दे आर हायरिंग यू, वो एटलीस्ट चाहते हैं कि आप 2 ईयर 2 साल मिनिमम बेसिक, कम से कम 2 साल आपको काम करना चाहिए उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो. क्योंकि वंस यू विल ज्वाइन सो इट यूज टू टेक टाइम, क्योंकि दे विल हायर यू. जब स्टार्टिंग होंगे तो एज ए ट्रेनी ऑफिसर के रूप में वो लेंगे. तो अप टू 1 ईयर विल बी लाइक ट्रेनिंग ऑफिसर ओनली. सो आफ्टर 1 ईयर ओनली दे मे और दे विल गिव यू डिग्नेशन ऑफ ऑफिसर. ट्रेनिंग जो वर्ड है वो हटा देंगे वो, ठीक है. सो समय भी लगता है सीखने में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो इट यूज टू टेक टाइम. वो समय लगता है सीखने में काम को. विद इन फास्ट कोई बहुत जल्दी सीख जाते हैं विद इन 1 ईयर, तो एटलीस्ट 1 साल तो लगेगा सीखने में. 1 साल के पहले आप वो काम को सीख नहीं पाओगे. बहुत सारी चीज़ें होती है, लोगों को लगता है विद इन 2 मंथ और 3 मंथ अरे मुझे तो सारा काम हो गया. नॉट लाइक दैट. सम टाइम विल गेट सिचुएशन लाइक दैट. सो यू हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, यू हैव टू ओवरकम related to document, related to where you are working in production, some issues with batches, प्रॉब्लम आ रहा है, क्रैकिंग आ रही है, स्टेकिंग, चिपिंग कुछ भी आ रहा है उसमें प्रॉब्लम, कोटिंग में प्रॉब्लम आ रही है आपको, बैच होल्ड हो गया है, ग्रेनुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है यदि उसमें हो, QA में हो, QC में हो. QA में है तो हाउ टू गिव लाइन क्लियरेंस. सम टाइम यू आर फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्लीनिंग इशू, हाउ इट इज़. सो बहुत सारे इश्यूज रहेंगे. सो स्लोली वो आता है समय के साथ. इफ़ विल कीप ऑन डूइंग वर्क, सो एक्सपीरियंस के साथ ही सीखता है काम करने से और दूसरों को देख कर. तो एटलीस्ट यू शुड वर्क फॉर 2 ईयर मिनिमम. देन दे विल कंसीडर. जो अच्छी कंपनी में यदि आप जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल कंसीडर. अच्छा 2 ईयर एटलीस्ट काम किया तो ओके, जो बंदा आ रहा है ही इज समवॉट स्टेबल. क्योंकि जो भी हायर करना चाहता है कि यहाँ पर रुके, ये नहीं कि यहाँ पर आए 7-8 महीना और 1 साल में वो चले जाए दूसरी कंपनी में. बिकॉज जो भी एक टीडियस प्रोसेस है. वंस अगेन HR डिपार्टमेंट को हायर करना है, मैनेजर को इंटरव्यू लेना है, उसमें क्या है, उसको मैन पावर भी लगता है, देन एक्सपेंसेस भी होता है. इंटरव्यू समवेयर दे हैव टू हायर, they have to go outside also. Some company in Gujarat but they have to visit Chandigarh, Hyderabad to hire the candidate. तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है. तो कम से कम 2 साल वो कंसीडर करते ही करते. 3 ईयर इफ़ यू आर वर्किंग दैट इज़ बेस्ट. यदि 3 साल एक ही कंपनी में काम किया है, कंपनी अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है. दूसरा डिपेंड करता है, यदि कंपनी आपकी अच्छी है, सीखने के लिए है उसमें बहुत कुछ, तो उसको टाइम दीजिए आप. यदि कंपनी अच्छी नहीं है, सीखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आपको स्विच कर लेना चाहिए. 2 साल में तो डेफिनेटली आप चेंज करो कंपनी, कोई अच्छी कंपनी पकड़ो. देयर यू कैन लर्न. अच्छी कंपनी का मतलब क्या, एटलीस्ट WHO सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए. और अच्छी कंपनी आप चाहते हो MHRA
सर्टिफाइड कंपनी, और सबसे बेस्ट है USFDA सर्टिफाइड प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इफ़ यू आर गेटिंग चांस टू वर्क USFDA वाले प्लांट में मिल रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट। सो मेनी थिंग यू कैन लर्न पर्टिकुलर रिलेटेड टू वर्क एंड रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। वहाँ डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, बिल्कुल टॉप लेवल पे होता है। WHO में उतना टॉप लेवल का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। अब बात करें दोस्त दे आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, दोस्त दे आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, उनको कितने टाइम में चेंज करना चाहिए। तो दोस्त दे आर वर्किंग, तो एटलीस्ट उनको भी 2 साल के पहले चेंज नहीं करना चाहिए। 2 साल तो वो कंसीडर करते हैं। कोई भी कंपनी वाले यदि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी ले रहे हो ना तो 2 ईयर मिनिमम कंसीडर करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि जल्दी चले आए, और एटलीस्ट 1 ईयर मिनिमम 1 साल तो काम करना ही करना। यदि 6 महीने 8 महीने में इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्विच कंपनी देन you are not reliable for company, suitable for company. How much you will give answer out of 10 question, you have given 10 answer, that is your manager is satisfied, those they are conducting interview, even though HR people they will hesitate to hire you। 6 महीने बाद फिर भाग जाओ दूसरी कंपनी, अगेन उनको सर्च करना पड़े। इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हैं कि कंपनी को जल्दी स्विच नहीं करना चाहिए। कंपनी में जाइए, रहिए, सीखिए, नॉलेज गेन करिए, पढ़िए, इम्प्रूवमेंट लाइए, क्योंकि काम करने के साथ पढ़ना भी है आपको। यू नीड टू स्टडी ऑल्सो, डॉक्यूमेंट्स है, कुछ है, ट्राई टू मेक नोट्स बनाते रहिए। दोस्त दे आर फ्रेशर्स, समहाउ इन लाइफ में कहीं ना कहीं वो नोट्स काम में आएंगे जो आपने सीखा है। बाद में हर चीज़ याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं समय के साथ। नोट्स बना के लिख के एक जगह रहेगा नोटबुक में, तो उसको आप लाइफ में कभी भी टर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वंस यू कैन रिकॉल। तो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछते रहिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट।